प्राचीन निषद देश में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे नल। वे वीर थे, कुशल रथी थे और अपनी प्रजा से अपार प्रेम करते थे। उनका हृदय जितना साहसी था उतना ही कोमल भी। दूर विदर्भ की राजकुमारी दमयंती ने उनके गुणों की चर्चा सुनी और बिना देखे ही मन से उन्हें अपना वर मान लिया। स्वयंवर में देवताओं के बीच दमयंती ने नल को पहचानकर उन्हें ही पति चुना। उनका प्रेम मानो स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन था। लेकिन सुख अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता। कलयुग के अधिष्ठाता कली ने दमयंती द्वारा देवताओं को ठुकराने का अपमान सहन न किया। उसने अवसर खोजा और नल के मन में प्रवेश कर उन्हें जुए की ओर प्रवृत्त किया। नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ द्यूत खेला। एक एक कर उन्होंने अपना धन, राज्य, रथ, सेना सब कुछ हार दिया। अंततः वे निषद से निष्कासित कर दिए गए। राजा से वनवासी बन जाना ये केवल बाहरी पतन नहीं था, बल्कि भीतर का भीषण मानसिक संघर्ष था। वन में नल और दमयंती ने कष्ट सहा। भूख, प्यास, अनिश्चित भविष्य सबने उन्हें घेर लिया। अपराध बोध से पीड़ित नल स्वयं को दोषी मानते थे। एक रात अपनी प्रिय पत्नी को कष्ट से बचाने के लिए वे उसे सोता छोड़ अकेले ही वन में चले गए। ये उनका सबसे कठिन निर्णय था, प्रेम से दूर जाना ताकि प्रेम बचा रहे। अकेले भटकते हुए नल को एक सर्प ने डसा। वो सर्प वास्तव में एक शापित नाग था, जिसने नल को एक नया रूप दे दिया। वे काले, कुरूप और साधारण दिखने लगे। अब वे बहुक नाम से जीवन बिताने लगे। उन्होंने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी का कार्य किया। वे चुपचाप रहते, अपने भीतर की आग को साधते। परंतु इस वनवास ने उन्हें तोड़ा नहीं, गढ़ा। उन्होंने धैर्य सीखा, आत्मनियंत्रण सीखा और द्यूत के रहस्य भी समझे। उधर दमयंती ने भी हार नहीं मानी। उसने विश्वास रखा कि उसका नल जीवित है। बुद्धि और धैर्य से उसने योजना बनाई और अंततः नल को पहचान लिया। चाहे उनका रूप बदल गया था, पर आत्मा वही थी। जब सत्य प्रकट हुआ, तब नल ने पुनः द्यूत में पुष्कर को पराजित किया। इस बार विवेक और संयम के साथ उन्होंने अपना राज्य वापस पाया। लेकिन इस बार वे पहले जैसे राजा नहीं थे। अब वे भीतर से परिपक्व थे। उन्होंने समझ लिया था, भाग्य केवल खेल नहीं है, वह मन की दुर्बलताओं की परीक्षा है। नल और दमयंती का पुनर्मिलन केवल राज्य की पुनः प्राप्ति नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास, प्रेम और पुनरुत्थान की विजय थी। उनकी कथा से